वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन ऑन SGC यूट्यूब चैनल। मैं प्रदीप गुप्ता आज आपके साथ एक नया टॉपिक रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ आपका फिर स्वागत करता हूं, जो कि BSc फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के ऑर्गेनिक पार्ट में टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बाद जो टॉपिक है वो क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, एक एक चीज़ उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है। तो जनरली रिएक्शन मतलब आप समझ रहे हो कि जिसमें सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट गिव्स प्रोडक्ट, तो उसको हम रिएक्शन कहते हैं। और इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट मतलब बीच में, यानी कि अगर कोई सबस्ट्रेट किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यह सबस्ट्रेट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले उसमें कुछ इंटरमीडिएट अनस्टेबल स्पीशीज बनते हैं, उन्हीं इंटरमीडिएट अनस्टेबल स्पीशीज को हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हीं को हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। तो ऐसा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस में होता है कि सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में ना कन्वर्ट होके पहले एक इंटरमीडिएट बनाता है या अनस्टेबल स्पीशीज बनाता है, जिसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। और यही रिएक्शन इंटरमीडिएट जल्दी से डिकम्पोज हो करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही लिखा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन अकर थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्टेन केमिकल स्पीशीज। जनरली लगभग सभी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं वह किसी सर्टेन केमिकल स्पीशीज के बनने के थ्रू अकर होते हैं या प्राप्त करा जाता है। और यह जो बीच में कुछ केमिकल स्पीशीज बन रहे हैं, उनका जो लाइफ स्पान होता है या जीवन लाइफ होता है वो बहुत कम होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि 10⁻⁻6 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड तक, यानी कि लाइफ स्पान इनका बहुत कम होता है। और ये हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होते हैं, और यही हाईली अनस्टेबल स्पीशीज डिकम्पोज होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। और इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, या कह सकते ईजिली आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। और यह हाईली शॉर्ट लिव होने के साथ साथ हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, यानी कि जब किसी कंपाउंड का मतलब ये कह दिया गया कि वह हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, यानी कि बहुत ही लेस स्टेबल है, यानी कि कह सकते हो लेस स्टेबल स्पीशीज थ्रू विच द मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट अकर आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। यानी कि एक वर्ड में अगर आप लिखना चाहो तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन अकर वाया द फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल स्पीशीज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। और उन रिएक्शन इंटरमीडिएट का जो लाइफ स्पान होता है बहुत कम होता है, या 10⁻⁻6 सेकेंड होते हैं। और इनको ईजिली कैन नॉट बी आइसोलेटेड, क्या कर सकते हैं हम, ईजिली आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट। और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो आपके सिलेबस में भी है, कार्बोकैटायन, कार्बेन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बिन और नाइट्रिन के साथ साथ एक और है बेंजाइन। ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 पढ़ना है। क्या है, कार्बोकैटायन है, कार्बेन आयन है, फ्री रेडिकल है, कार्बिन्स हैं, नाइट्रिन्स हैं, और क्या है, बेंजाइन है। तो आई थिंक आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में समझ गया होगा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट वह स्पीशीज होती है जो किसी रिएक्शन के बीच में बनती है। जैसे अगर यह सबस्ट्रेट है और हम इसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यह प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो कुछ पहले अनस्टेबल स्पीशीज यहाँ पर बनती है और इसका लाइफ स्पान बहुत कम होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। और यह कितने तरह के होते हैं आपके सामने नंबर ऑफ एग्जाम्पल रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और कार्बोकैटायन के बारे में आज डील करेंगे। उसका डिफिनीशन जानेंगे, उसका फॉर्मेशन जानेंगे, उसकी स्टेबिलिटी जानेंगे, उसकी रिएक्टिविटी जानेंगे, साथ ही साथ उसका हम ऑर्बिटल डायग्राम भी देखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम आज
कार्बोकैटायन के बारे में जानेंगे। कार्बोकैटायन क्या होता है, देखो कार्बोकैटायन, कार्बो मतलब कार्बन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन अपने ऊपर प्लस चार्ज रखता है तो उसको बोलोगे कार्बोकैटायन, या कह सकते हो द रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट बियरिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, या कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कार्बोकैटायन। केमिकल स्पीशीज बियरिंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड कैरिंग 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल आर कॉल्ड कार्बोकैटायन। यानी कि यह जो कार्बोकैटायन है, एक वर्ड में ये लिखोगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट इन विच कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, तो उसको आप क्या बोलोगे कार्बोकैटायन। जैसे कि ये देखो हमारा एक मिथाइल कार्बोकैटायन, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोकैटायन मैं आपके सामने लिखूं तो जिसका नाम है मिथाइल कार्बो, ये सारे हाइड्रोजन है 3 CH3+ है, मिथाइल कार्बोकैटायन। यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, तो इसको क्या कहोगे कार्बोकैटायन। अभी जब इसका हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो उसमें बताएंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यह जब भी बनता है तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है तो इसमें यह कार्बन है, यह हमारा सिंगल बॉन्ड है यानी कोवैलेंट बॉन्ड है, यह लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप मतलब जो निकलने के बाद उस मॉलिक्यूल से या इस स्पीशीज से, इस रिएक्टेंट से या इस सबस्ट्रेट से निकलने के बाद स्टेबल हो तो उसको क्या कहेंगे हम, लिविंग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप। और स्टेबिलिटी के हम आपको कुछ फैक्टर बताए थे चेक करने के लिए, वो फैक्टर क्या है, वही रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट है, ऑक्टेट है, या लेस चार्ज होना चाहिए। तो 1 इसमें क्या है, देखो Cl- क्या है, तो Cl- में जो निगेटिव चार्ज है इस Cl के d ऑर्बिटल में रेजोनेंस कर रहा है। Cl में देख लेना, क्लोरीन के पास में d ऑर्बिटल खाली होता है और यह निगेटिव चार्ज उसी d ऑर्बिटल में 1 by 1 घूमता रहता है। तो ये क्या होगा, हमारा निकल गया है तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया है, प्लस चार्ज। तो ये हमारा क्या है, एक टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन यानी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री। वो क्यों है, क्योंकि यह कार्बोकैटायन 3 कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज से अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये फॉर्मेशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी। तो याद रखना हम डिग्री कैसे डिसाइड कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर यह कार्बोकैटायन है, यह 3 कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज से अटैच्ड हो तो इसको 3 डिग्री कार्बोकैटायन बोलोगे। अगर यही कार्बोकैटायन किसी 2 कार्बन से अटैच्ड होता तो इसको क्या बोलोगे, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर यही कार्बोकैटायन केवल एक ही कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज से अटैच रहे तो इसको बोलोगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और इसको क्या बोलोगे 0 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि यह कार्बोकैटायन किसी कार्बन स्पीशीज से अटैच नहीं है। तो यानी कि इसका 0 डिग्री कार्बोकैटायन है, यह 1 डिग्री, यह 2 डिग्री कार्बोकैटायन और यह 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाते वक्त हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बताया था, जब एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बता रहा था उसमें बताया था क्यों 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है और सबसे लेस स्टेबल 0 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। यही आर्डर होता है इसका। क्यों होता है, देखो जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बातें कर दी हम तो एक वर्ड लिखा जाता है कि एनी फैक्टर, क्या लिखा जाता है, एनी फैक्टर विच डिक्रीज डिक्रीज मतलब घटा देना, डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोकैटायन। यानी कि कोई भी फैक्टर अगर कार्बोकैटायन के पॉजिटिव चार्ज को
कम कर देता है तो वह स्टेबिलिटी ऑफ दैट कार्बोकैटायन बढ़ा देता है। इसके आगे लिखोगे देन ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो वही बात है, ये हमारा कार्बन है, कार्बन प्लस चार्ज है, और ये सब क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। क्या है, प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन वाले में 3 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 3 प्लस आई इफेक्ट, यानी कि ये यहाँ से भी अपना पार्शियल सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तीनों साइड से करेगा। तो जब तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो काफ़ी हद तक यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है आपको, काफ़ी हद तक कम होगा, काफ़ी हद तक कम होता रहेगा। तो इसीलिए 3 डिग्री वाले का कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। देखो ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई ग्रुप है, ये भी हमारा प्लस आई ग्रुप है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है, यह चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना दूसरे से। जब इलेक्ट्रॉन लेगा इसके पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू या मैग्नीट्यूड या जिसको हिंदी में परिमाण कहते हैं वो कम होगा और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ता जाएगा। क्योंकि स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज होता है। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। क्या होता है, रिएक्टिविटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यहाँ क्या होगा, 3 साइड से प्लस आई जाएगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ा देगा। यहाँ 2 ही साइड से जाएगा, यहाँ एक भी साइड से नहीं जाएगा, इसीलिए यह सबसे कम स्टेबल होता है और यह सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कुछ फैक्टर्स हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को एक्सप्लेन करने का, 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो चूंकि हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बता दिया आपको कि ग्रेटर नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप, greater number of plus I group, greater will be the stability of carbocation या that carbocation because positive charge, sorry, magnitude of positive charge is decreases, यानी कि जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप रहेगा उस कार्बोकैटायन के प्लस चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी और स्टेबिलिटी ऑफ दैट कार्बोकैटायन बढ़ती जाएगी। वही बात यहाँ पर लिखा है, more number of alkyl group on the carbon atom carrying the positive charge, greater will the dispersal of the charge and hence more stability of the carbocation। यानी कि जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप रहेगा या जितना यही एल्काइल ग्रुप हमारा प्लस आई शो करेगा, जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप रहेगा उतना ही ज़्यादा इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा, यानी उतना ही ज़्यादा इस पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड में कमी आएगी, और जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड में कमी आएगी उतना ही तेज स्टेबिलिटी ऑफ दैट कार्बोकैटायन होगा। इस कॉन्सेप्ट पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विल फॉलो द ऑर्डर, दिस ऑर्डर को वो फॉलो करता है। और यहाँ देख सकते हो कि यहाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ 0 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्लियर। और एक चीज़ और बताया था, ये देखो आप कहोगे ये भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। एक चीज़ ये बताया था कि जो प्लस आई ग्रुप होता है पार्शियल एंड परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे कि इसमें क्या एक ही देखो, एक ये हमारा कार्बोकैटायन CH3 CH2 प्लस, और ये हमारा CH3 CH2 और प्लस आई 3 कार्बन तक, 3 ग्रुप तक इफेक्टिव होता है। ये हमारा प्लस आई ग्रुप है यहाँ पर, और इसमें एक तो प्लस आई लगेगा, साथ ही साथ ये भी, इसका भी कुछ प्लस आई ग्रुप जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ 2, एक तो ये भेज ही रहा, साथ ही साथ इसको भी लेकर के यहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, यहाँ कम होगा, तो इसीलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू दिस। तो अब रेजोनेंस इफेक्ट है। तो रेजोनेंस में क्या होता है कि रेजोनेंस जो होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट शो करता है, या मूवमेंट ऑफ डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शो करता है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, सिग्मा इफेक्ट का कारण था, रीजन ऑफ द सिग्मा इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट था, यहाँ पर रेजोनेंस है, रेजोनेंस क्या हमारा पाई इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है। तो कार्बोकैटायन व्हिच द पॉजिटिव चार्ज carbon atom is attached to the double bond on a benzene ring are stabilized by the resonance। अगर कोई भी कार्बोकैटायन
डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है तो वह रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होगा और इसका नाम है एलाइल कार्बोकैटायन। देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ उठ कर जाएगा तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। यानी क्या हो रहा है, यह अगर इसका आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो आप कहोगे यह जो चार्ज था यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्पर्स हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्पर्स्ड हो रहा है। तो यानी चार्ज का डिस्पर्सल जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस के द्वारा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन में एक बेंजीन रिंग कार्बोकैटायन, दूसरी बेंजीन रिंग, तीसरी बेंजीन रिंग, और इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो एक बारी 3 बार यहाँ से रेजोनेंस शो करेगा, 3 बार यहाँ से रेजोनेंस शो करेगा और 3 बार यहाँ, टोटल 9 रेजोनेंस जाएगा। टोटल कितना जाएगा, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ से 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ से 3 रेजोनेटिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ से 6, यहाँ से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, यह होगा। मैं एक बेंजीन रिंग का लेकर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। देखो ये प्लस चार्ज है तो ये प्लस चार्ज यहाँ जाएगा, इस पे प्लस चार्ज अब जनरेट होगा, ये यहाँ जाएगा। अब यही उठ करके यहाँ जाएगा, अब फिर क्या होगा, ये उठ करके यहाँ जाएगा, तो ये इस पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। और फिर अगर लाओगे तो मतलब ये फिर लाओगे तो पहले वाली कहानी हो जाएगी, तो इसको लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बना दे रहा हूँ उसको। और टोटल बनाओगे तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनाओगे बताओ, इस पे प्लस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, इस पे पार्शियल प्लस चार्ज और इस CH2 पे भी पार्शियल प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ घूम रहा है। तो इस तरह से हम दिखाते हैं। तो कितना बना, ये तो हमारा शुरुआत का था, 1 2 3, टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज ऑफ बेंजाइल कार्बोकैटायन इनके साथ 1 बेंजीन रिंग। तो जब 3 बेंजीन रहेगा तो कितना बनेगा, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 1 बेंजीन रिंग रहेगा तो 2 बेंजीन रिंग रहेगा तो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और 1 बेंजीन रिंग रहेगा तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ से अब आगे हम मूव करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट है इसको हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।